वेलकम बैक जी। आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि ईटीएफ आपने बेचना कब है। ईटीएफ के बेचने का जो वक्त है वो आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उस पर बड़ा डिपेंड करता है। हो सकता है आपने ईटीएफ खरीदे हों फॉर लाइफ लॉन्ग, लेकिन आपके जो हालात हैं वो तब्दील हो जाएं और आपको बेचना पड़ जाए, तो उसमें कोई अर्ज नहीं है। आप बेचें और आप आपके जो जो भी सिचुएशन है उसके मुताबिक आप उसको देख लें। और फिर उसके बाद सरमायाकारी का जो इन्वेस्टमेंट के जो मकासद होते हैं, अगर वो पूरे हो गए तब भी आप बेच सकते हैं। और जो मार्केट है अगर वो उसकी सूरत हाल जो है वो इस तरह की हो गई है कि आप ये देखते हैं कि यार मैंने इनफ प्रॉफिट ले लिया इस ETF में से, मैं इसमें से निकलना चाहता हूँ, तो फिर भी आप निकल सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म यानी 20-30 साल के लिए इन्वेस्ट करें, आप ETF को बेचें ना। लेकिन अगर मजबूरी है तो वो फिर बेचने पड़ते हैं। तो सबसे पहली क्या है, सबसे पहले ये है कि आपके जो फाइनेंशियल जो आपने गोल रखे थे वो आपने अचीव कर लिए, तब आप उसको आहिस्ता आहिस्ता बेचना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप, मेरा एक दोस्त है इधर ऑस्ट्रेलिया में जो कि वर्ल्ड टूर पे गया था पिछले साल, वो पूरा साल की छुट्टी लेके उसके बाद वो गया है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आया। तो मैंने उससे यही पूछा था कि आप किस तरह से करते हैं। उसने कहा मेरे पास ETFs हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी हो गई है कि मैं अगर उसको पूरी ज़िंदगी अब काम ना करूं, खर्च भी करता रहूं, तो मैं वो खर्च नहीं कर सकता। तो मैं जाऊंगा, मैं आस्ता आस्ता उनको बेचता रहूँगा और अपना जो जो भी ज़रूरियात है उनको पूरा करता रहूँगा। और इस तरह से उसने किया है। वो जाके तो अपना पूरी दुनिया का विज़िट करके तो वापस आ गए। तो वो है कि आपका जो है फाइनेंशियल जो आपका एम था या गोल था वो पूरा हो गया। दूसरा है, मार्केट तब्दील हो गई है, उसमें कोई इस तरह की तब्दीलियाँ आई हैं कि आपको अब ETF जो आपने लिया था उसकी बजाय जो सिलेक्ट यानी टॉप 10 कंपनीज का था, 20 कंपनीज का था, उसकी बजाय आप जाना चाहते हैं S&P 500 पे या ASX 200 पे, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में जाना चाहते हैं। या फिर आपने हेल्थ का लिया था, अब आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं। तो इस तरह की जो तब्दीलियाँ हैं, अगर उनमें ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है अब और आप ये समझते हैं कि उधर लेना चाहिए, तो आप वो पुराने वाले को बेच के नया ले सकते हैं या नए में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका ETF किसी खास सेक्टर में सरमायाकारी करता है और इस सेक्टर की कारकर्दगी ख़राब हो रही है, या अब आपको पता है कि ये मार्केट जो है आगे जाके इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो उसको बेच देना बेहतर है। और उसका प्रोसेस क्या है कि मार्केट की सूरत हाल का एनालिसिस करें और देखें कि आया आपके ETF की कारकर्दगी मुतासर हो रही है या नहीं, और मार्केट की तब्दीलियों के मुताबिक वो ETF को बेचने पे मशवरा भी कर लें और फिर उसके बाद उसको बेच के तो नई इन्वेस्टमेंट कर लें। तीसरा है, आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी में तब्दीली आ गई है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसमें वो चेंज हुई है और आप किसी नए सेक्टर या किसी नए एसेट में सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो जो मौजूदा ETF है उसको बेचने और नए ETF खरीदने का फैसला आप कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी के तहत आप अपने जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है या आपका जो गोल है फाइनेंशियल, उसका आप दोबारा जायज़ा लें, आप दोबारा एनालिसिस करें, और अगर ज़रूरी आपको फील हो तो ETF को बेच के नया जो सेक्टर है उसमें खरीद लें। चौथा, आपका प्रॉफिट या लॉस इस डिसीजन की बेस बन सकता है। अगर आपको ETF पर अच्छा मुनाफा मिल रहा है और अगर नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप बेच दें उसको। मिसाल के तौर पर अगर आपका ETF एक खास हद तक बढ़ चुका है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो चुकी है और आप उसमें से एडवांटेज लेना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि इस ETF को अगर मैंने ना बेचा तो ये गिर जाएगा, तो फिर उस सूरत हाल में उसका और कोई हल नहीं है, उस ETF को आपको बेचना पड़ेगा। ये जो है, अगेन आपको उसका पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि आया वो जो आपका शक है कि ये मार्केट गिर जाएगी या ये ETF जो है ये नीचे जाएगा, वो सही भी है या नहीं है। बाज़ औक़ात सिर्फ आपको फियर बेस्ड जो पॉलिसीज़ होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, उनसे आप बचें और वो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो वैसे ETF या अगर आपने ये अच्छे सेक्टर्स में लिए हुए हैं तो कभी भी ना बेचें, लेकिन फिर भी वो कभी कभी गलती हो जाती है कि आपने किसी
کوئی برا بھی ETF اٹھا لیا تو اس میں آپ کو بیچنا پڑ گیا. پھر ہے ETF کی فیس اور اخراجات. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی فنڈ اپنا ETF بڑھا رہا ہے، اس کی فیس اور اخراجات آپ کے زیادہ ہو رہے ہیں، تو آپ کو وہ بیچنا پڑے گا اور آپ کو کسی ڈفرینٹ کمپنی کے پاس جانا پڑے گا سیم ETF پک کرنے کے لیے، تاکہ وہ آپ کی جو فیس ہے وہ کنٹرول میں رہے. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ، اور پتہ چل جاتا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ایوری ایئر یا ایوری کوارٹر جو رپورٹیں ہیں، یا آپ کا جو موجودہ ETF کی فیس ہے وہ بھی، وہ جو ہی آپ اس کو ETF کو کھولتے ہیں تو وہ سامنے نظر آ جاتی ہے کہ یہ فیس ہے. تو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بڑھا رہے ہیں تو پھر اس کو بیچ دینا چاہیے وہ، یا آپ خریدنا بند کر دیں، اس میں کسی اور میں خرید لیں. اس کا بھی اگین آپ انالیسس کریں پورا، اور پھر اس کے بعد آپ ڈیسیژن لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. پھر چھٹا ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں بیچنے کی، جو چھٹی ٹائپ ہے سب سے زیادہ امپارٹنٹ، وہ ہے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ اسٹریٹجی ہے یا انویسٹمنٹ کی جو آپ نے ایک مدت طے کی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو 20-30 سال سے انویسٹ کر رہے ہیں اور اب ان کا فائنینشیل گول اچیو ہو گیا ہے. وہ اپنا بزنس بیچتے ہیں، جاب چھوڑتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں دنیا کی وزٹ کے لیے. اگر وہ ہو گیا تو یہ بیسٹ فارم ہے. آپ اس کو آہستہ آہستہ بیچنا شروع کر دیں اور اپنی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنا شروع کر دیں، ان کی چاہے بچوں کی ایجوکیشن ہے، کچھ بھی ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے کیا تھا، لیکن اب آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے کسی بھی وجہ سے، تو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. تو یہ 6 وہ چیزیں تھیں جو کہ میں نے سم اپ کی ہیں کہ آپ ڈیسیژن لے سکتے ہیں ETF کو بیچنے کا ان 6 سچویشنز میں. ETF بیچنے کا فیصلہ ٹوٹلی آپ کے اپنے جو فائنینشیل گولز ہیں، جو مارکیٹ کی صورتحال ہے، آپ کی اپنی جو فائنینشیل سچویشن ہے، جو انویسٹمنٹ کی آپ کی اسٹریٹجی ہے، پروفٹ ہے، لاس ہے، آپ ETFs فیس یا جو اخراجات ہیں ان کی وجہ سے بیچنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ کی جو انویسٹمنٹ کی وہ پیریڈ تھا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کمپلیٹ ہو گیا، تو اب آپ کو ایکسٹریکٹ کرنا چاہیے انسٹیڈ آف کے انویسٹنگ، تو آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن آلویز آپ اس کو پہلے انالائز کریں، پہلے آپ دیکھیں، کسی فائنینشیل پلانر سے آپ مشورہ کر لیں، پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو اس سے آپ بہتر ڈیسیژن لینے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. تو اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. تھینک یو. اللہ حافظ.